जाति के देश शाखा पर हमारा अभिमान छूता है। यहाँ के जनों में यहाँ तक कि वो सूर्य भी हमारी अनुमति से उगता है। और जो भी इस भूमि पर कदम रखता है या तो राक्षस बनता है या फिर राख। जिसे सुनते ही यज्ञ अधूरा रह जाता है। ऋषि प्राण छोड़ने की विनती करते हैं और अग्नि चलने से मना कर देती है। केवल नाम ही पर्याप्त है। और आज उसी नाम की अस्मिता को मिटा दिया गया है। खरदूषण, देखो इस रक्त को, ये मेरे शरीर से नहीं बह रहा, अभी तू लंका की अस्मिता से बह रहा है। देखो इस बहते हुए रक्त को, ये मेरी नाक से नहीं, तुम्हारे सम्मान से बह रहा है। ये अपमान मेरा नहीं है, अभी तू ये प्रश्न है तुम्हारी सत्ता पर कि अब कोई नहीं जो खरदूषण के नाम से गाता हो। बहना, किसने किया इतना दुस्साहस? बता, किसने किया इतना दुस्साहस? राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से निष्कासित कर दिए गए दो लोग, न माया न अस्त्र न शस्त्र। एक ने और दूसरे ने मेरी नाक उखाड़ दी। मेरे स्वाभिमान का प्रतीक मेरी नाक काट दी गई। खरदूषण, नाक काट दी गई। उन्होंने सूर्पनखा के सौंदर्य का संहार नहीं किया, अपितु राक्षसी गौरव को मिटा दिया है। खरदूषण मिटा दिया है। वे तो मानव नहीं है, चुनौती है समूचे राक्षस कुल पर। चुनौती नहीं, अब वो काल का ग्रास बनेंगे। राम लक्ष्मण केवल दो नाम नहीं, अब तो शिकार है हमारे लिए। दो शिकार उन्होंने दंडकारण्य में आकर स्वयं को बलि का पशु बना लिया है। पशु का रक्त हमारा प्राण। अब ये वन गूंजेगा शस्त्रों की बोलियों से। अब पेड़ों से पत्ते नहीं, मानव मार छड़ेंगे। मानव मार। सुनो देवदत्तो, आज का के प्रतिज्ञा है कि जब तक राम का कटा हुआ शेष टुकड़ों में नहीं बन जाता, तब तक मेरा रौद्र शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा मेरा रौद्र, शांत नहीं होगा मेरा रौद्र। चलो भाई खान, आज हर दिशा में भय का ध्वज लहरा दो। आज कोई भी यज्ञ पूर्ण ना हो। आज कोई भी तपस्वी जीवित ना बचे। आज कोई भी राम का नाम न ले। मैं स्वयं वध करूंगा उस राम और लक्ष्मण का। चलो। रुको खरदूषण, स्मरण रहे, आज तुम लंका के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपितु अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हो। स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हो। उन्हें कभी और दिखाई दिए।
आज्ञा महारानी। जैसी थी जनस्थान की सारी राक्षस सेना को अकारण ही युद्ध भूमि में झोंक कर खर दूषण जैसे सेनापतियों का वध करवाकर अभी भी वैसी ही होश रूप लगा। आप मुझे अपमानित करने आए हो भैया? नहीं बहन, मैं तो केवल अपनी बहन को सांत्वना देने आया था, किंतु देख रहा हूं कि इतना कुछ हो जाने के पश्चात भी लंका की सारी सेना को ध्वस्त करवा डालने का उत्साह अभी तुम में शेष है। अपनी अपमानित और पीड़ित बहन को सांत्वना देने का क्या यही ढंग है भैया? यदि राम के हाथों लंका की सेना मारी गई तो क्या इसमें मेरा दोष था? यदि मेरा प्रतिशोध लेने के लिए लंका की सेना जाए और अरे आताताई तो अपने कर्मों से मारा जाता है, फिर अकेला राम क्या कर सकता था? यदि तुमने जनस्थान के प्रत्येक मनुष्य को अपना शत्रु न बनाया होता तो राम अकेला नहीं है भैया, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उसकी ओर से लड़ने वाले और भी लोग हैं। सेना तो नहीं। बताओ कि उन लड़ने वालों में किसी ने कोई सैनिक प्रशिक्षण लिया था? अरे उन लड़ने वालों में तो स्वयं राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी नहीं था। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि लड़ने वाले तो योद्धा भी थे। कभी खड़ग को अपने हाथ में पकड़ा है भैया?